हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पुनः हम लोग क्लास 10 की अधातु के रसायन पर पुनः बात करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, बट इससे पहले की वीडियो के बारे में डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। देखिएगा, इससे पहले मैंने आपको अधातु के रसायन चैप्टर पढ़ा रहा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि अधातु कौन कौन से होते हैं, ठीक है, धातु कौन कौन से होते हैं, उपधातु के क्या क्या नाम हैं, और जो आपके अधातु हैं इसके खोज में देरी क्यों आया था, इसके बारे में चर्चा किया था। आज की क्लास में बच्चों हम महत्वपूर्ण अधातु के बारे में पूरी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आज एक वीडियो में पूरी चैप्टर फिनिश होगा मेरे प्यारे बच्चों। सो प्लीज आप लोग चैप्टर के अंत तक जरूर बनिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बनेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको तीन बातों के बारे में चर्चा करूंगा, तीन अधातुओं के बारे में चर्चा करूंगा। इतनी बात क्लियर है बेटा? नॉन मेटल कितने टाइप, तीन टाइप्स के, एक होता है H2, एक होता है N2 और एक होता है O2। ये तीन मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं आज की क्लास में पूरी चैप्टर रीड करने वाले हैं। ओके, सो पहला बिंदु है बच्चों H2। इसको कहते हैं बेटा H इट मींस हाइड्रोजन। क्या होता है हाइड्रोजन? क्या होता है? ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के फर्स्ट मेंबर को क्या कहते हैं बच्चों? आपके हाइड्रोजन कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप की फर्स्ट नंबर पर है, जिसका एटॉमिक नंबर 1, उसको क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोजन। इतनी बात क्लियर है, होनी चाहिए। देखिएगा, हाइड्रोजन के अगर एक मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो उसको H2 के फॉर्म पर लिखा जाता है। इतनी बात क्लियर है? देखिएगा, इसकी जो खोज हुआ था, हाइड्रोजन के खोज क्या है बच्चों? ठीक है, इसकी खोज बहुत ही पुरानी बात है। 1776 में इसको खोजा गया था। 1746 को क्या किया था? इसकी डिस्कवरी हुआ था। इसको खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है बच्चों? कैवेडिश। क्या नाम है इसका? कैवेडिश। इसी ने ही इसको खोजा था। बट नामकरण किसने किया था बच्चों? लेवोजियर ने। किसने? लेवोजियर ने। इसको हिंदी में लवाइजिए कहते हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चों? इसको इंग्लिश में लेवोजियर कहते हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चों? होनी चाहिए। अगर मैं ब्रह्मांड में बात करूं, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन का परसेंट कितना होता है, तो याद रखेंगे बच्चों, कितनी परसेंट? 93%। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो देख लीजिए कितनी हाई अमाउंट पर प्रेजेंट होता है, 93% पूरे ब्रह्मांड में। इतनी बात क्लियर है? ये एक ऐसी गैस है, हाइड्रोजन तो गैसियस फॉर्म पर जनरली अवेलेबल होता है ना, तो याद रखेंगे ये कैसा है? रंगहीन। कैसा है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। ठीक है, आपको पता है स्मेल लेस। ठीक है, और क्या है इसका? कलर लेस। ठीक है, टेस्ट लेस। ऐसा क्या है? एक गैस है जिसका नाम क्या है बच्चों? हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अत्यंत ही ज्वलनशील गैस है मेरे प्यारे बच्चों, ब्लास्ट कर देता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? याद रखेंगे, हाइड्रोजन के हाइड्रोजन बॉम्ब भी बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक गैस है। ब्लास्ट करने के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। जैसी एयर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, और अगर वो क्या होगी, ज्वाला के कांटेक्ट पर आएगा, तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों? होनी चाहिए। देखेंगे इसके समस्थानिक भी मिलते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक भी मिलते हैं। अब बता दो समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक का मतलब होता है जिसके परमाणु क्रमांक कैसे हो बच्चों? सेम। परमाणु क्रमांक कैसे हो? परमाणु क्रमांक कैसे होनी चाहिए? समान। बट परमाणु द्रव्यमान कैसी होनी चाहिए?
परमाणु द्रव्यमान कैसी होनी चाहिए, भिन्न भिन्न। आ गई बात समझ में। परमाणु क्रमांक कैसे होंगे बच्चों, परमाणु के जो क्रमांक होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम। बट परमाणु द्रव्यमान कैसे होते हैं बच्चों, अलग अलग। तभी क्या कहेंगे, ऐसे तत्व जिसके परमाणु क्रमांक समान, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न, तो ये दोनों तत्व एक दूसरे के क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों, होनी चाहिए, दोनों को समान स्थान पर रखा जाएगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों, आनी चाहिए। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक मिलते हैं, एक होता है H1, ठीक है, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु द्रव्यमान 1, एक होता है H1H2, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु द्रव्यमान 2, और एक होता है H1H3, ठीक है। तो देखेंगे प्रोटियम का पहला है बेटा प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्राइटियम। क्या होता है, ट्राइटियम। तो ये 3 क्या है बच्चों, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चों, होनी चाहिए। ओके, चलिए ये तो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही होता है जनरली, और अगर नहीं भी होता तो याद रख लीजिएगा, कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इतनी बात क्लियर है, तो आपको सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए देखेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, हाइड्रोजन बनाने की कौन सी विधि बेटा, प्रयोगशाला विधि। लैब के अंदर अगर आपको हाइड्रोजन गैस बनानी है तो कैसे बनाओगे, तो बनाएंगे ऐसे। इतनी बात क्लियर है। तो देखेंगे हम एक क्या करेंगे, ठीक है, 2 मुहा क्या लेंगे बेटा आपका, ठीक है, फ्लास्क लेंगे, ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं, 2 मुहा एक बर्तन लेंगे और उसमें क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, इसको वुल्फ फ्लास्क कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो वुल्फ फ्लास्क के अंदर पे क्या करते हैं बेटा, ठीक है, हम क्या ले लेते हैं, पहले से ले लेते हैं क्या, जिंक। जिसमें 2 चीजें हो रहा है देखिएगा, इसमें क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप HCl ले लो, क्या ले लो, HCl। मैंने क्या लिया है, HCl, किसके फॉर्म पर, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, जली विलयन है। अब उसमें मैंने क्या डाल रहा हूं, ये जिंक है, ये क्या है, Zn, ठीक है। आपको पता है जिंक क्या होता है, मेटल होता है ना। तो जिंक के दाने को इसमें डालो, जिंक के दाने को इसमें डाल दिए। अब यहां से क्या होगी, डायरेक्ट किसमें आ रहा है बच्चों, ठीक है, इस बर्तन पर आ रहा है, कौन, जिंक के दाने, पाउडर, ठीक है, जिंक के दाने इसमें आएंगे और इसमें क्या लगेंगे, वो घुलने लगेंगे। जिंक का दाना क्या हो जाता है, इसमें डिजोल्व होने लगता है। इतनी बात क्लियर है। तो जैसे ही क्या करता है बेटा, ठीक है, जिंक क्या होता है, HCl के साथ में रिएक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, यहां से एक गैस रिलीज होगा, यहां से क्या होगा, एक गैस रिलीज होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों, होनी चाहिए। ओके, ठीक है, जैसे ही Zn के साथ में HCl क्या होगी, रिएक्शन करेगा, यहां से एक गैस रिलीज होगा जो आगे चलकर देखो ये डायरेक्शन पर आ रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब आने के बाद में क्या होता है, हमने सेटअप को ऐसा डिजाइन किया, हमने टेस्ट ट्यूब को उल्टा लगा के रखा हुआ है, ठीक है, ताकि हो क्या हो सके बच्चों, ताकि इसमें पानी भी भर दिया, बर्तन में क्या भर दिया, पानी, ताकि गैस लीकेज ना हो। इतनी बात क्लियर है। अब ये गैस ऊपर जा रहा है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। अब इसको क्या करो तुम लोग, ठीक है, हमको नहीं पता कौन सी गैस है, ओके, हमको इसके अंदर कौन सी गैस है हमको नहीं पता, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे, ठीक है, थंब के हेल्प से क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, गैस लीकेज नहीं होनी चाहिए। ओके, गैस लीकेज होगा तो कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे गैस लीकेज नहीं होनी चाहिए, अच्छे से पकड़ लीजिए, पकड़ लिया आपने, ठीक है, सपोज पकड़ लिए। अब उसके बाद में एक जलती हुई माचिस की तीली लेके आओ और इसके मुंह पर, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के मुंह पर क्या करोगे, उसको थोड़े से ऊपर में रखो, है कि नहीं, लेकिन गैस के कांटेक्ट में आनी चाहिए, ठीक है। माचिस की तीली का फ्लेम क्या जल रहा है, जैसे क्योंकि गैस के कांटेक्ट पर आएगा अचानक से फ्लेम का साइज बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि हाइड्रोजन गैस कैसे गैस है बेटा, बहुत ही ज्यादा क्या है, डेंजर गैस है, ज्वलनशील गैस है, जलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लास्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दैट क्या हो जाता है, फ्लेम आगे बढ़ जाता है। अगर ऐसा हुआ तब आप समझ सकते हैं कि कौन सी गैस होगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस होगा। अगर माचिस की तीली का फ्लेम क्या हो जाता है और हाई हो जाता है तो उसमें 100% क्या होगी, H2 गैस होगी।
इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए इसको लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। हम क्या करेंगे, Zn को सॉलिड फॉर्म पर था Zn और ये एक्वस फॉर्म पर था। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? सॉलिड को S लिखा जाता है ना, ठीक है। तो दोनों को रिएक्शन करवा दिए तो क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस में क्या निकलेगा, H2 गैस, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा? तो ये आपको देखिए आपके पेपर में क्या आएगा, पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। पेपर में आता क्या है, ठीक है, निम्न बिंदु के आधार पर, ठीक है, प्रश्न की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर दे दिया जाता है, ठीक है। क्या क्या देगा, ठीक है, प्रयोगशाला विधि का केमिकल इक्वेशन, ठीक है, नामांकित क्षेत्र और इसके उपयोग, ये तीन चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नामांकित क्षेत्र, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ठीक है, लैब के अंदर कैसे परफॉर्म करोगे और उसके यूज, ये 100% आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो प्लीज अच्छे से इसको रीड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए ये बात हो गई, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लो। ये क्या है, प्रयोगशाला विधि की केमिकल इक्वेशन है। जिंक को क्या करना है, ठीक है, जलीय विलयन HCl के जलीय विलयन में डाल दो, डालने के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, फिर गैस निकलेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए अब देखते हैं हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस किसके साथ में क्रिया करता है और किसके साथ में नहीं करता है? तो पहला रिएक्शन है हाइड्रोजन गैस, क्या सोडियम, सोडियम का मतलब क्या होता है, मेटल, मेटल का मतलब क्या होता है, धातु, क्या धातु के साथ में रिएक्शन परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? तो याद रखेंगे बच्चों, हाइड्रोजन जो होता है वो धातु के साथ में इजिली रिएक्शन कर लेता है और क्या बनाता है, धातु के हाइड्राइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चों, धातु के, यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो फिर क्या करेंगे, धातु के हाइड्राइड इजिली बना लेते हैं। इतनी बात क्लियर, सोडियम हाइड्राइड बना लिया। तो याद रखेंगे हाइड्रोजन धातु के साथ में क्रिया करके क्या बना लेता है, अपना हाइड्राइड बना लेता है। ओके, नाउ सेकंड क्या है बच्चों, क्या हाइड्रोजन किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है कि नहीं? क्लोरीन क्या हेलोजन है, तो क्या हाइड्रोजन हेलोजन के साथ में रिएक्शन करता है, 100% करता है। और क्या बना लेता है बच्चों, HCl, ठीक है, मतलब समझ गए ना, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन हेलोजन के साथ करवा दिया जाए तो एसिड का निर्माण करता है। इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। अब देखते हैं बेटा आपके क्या है, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड के साथ क्या हाइड्रोजन गैस क्या करता है, क्रिया करता है कि नहीं करता है? करता है। याद रखेंगे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन को कहते हैं बेटा रिडक्शन या अपचयन। ओके, तो देखेंगे यहाँ पास कॉपर ऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? जी हाँ, इजिली कर लेगा। देखो पानी बन गया, है ना। अब यहां से क्या रिलीज होगा, कॉपर अलग हो गया और प्लस में क्या होगा, H2O क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखिएगा, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं बच्चों, आप क्या कहते हैं उसको, ठीक है, रिडक्शन। इतनी बात क्लियर है, होनी चाहिए। ओके, सो 3 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है और ये उसका क्या है, मेन रिएक्शन है। अब उसके बाद में देखेंगे यूज, ठीक है, यूज देखते हैं किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का क्या क्या यूज है? तो पहला देखेंगे बेटा CH3OH मतलब मेथेनॉल एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल के निर्माण में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात है अमोनिया NH3 मतलब अमोनिया, अमोनिया एक गैस होता है, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा डेली नीड्स है, डेली उपयोग है, ठीक है। तो अमोनिया के निर्माण में भी क्या किया जाता है, इंडस्ट्री में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए भी क्या किया जाता है बच्चों, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। वनस्पति घी बनाने के लिए भी, ठीक है। अब देखेंगे धातु कर्म की प्रोसेस में, मेटलर्जी की प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस को, ठीक है, उपयोग में लाया जाता है। मॉलिब्डेनम की क्या करते के लिए बेटा, प्योरिफिकेशन के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए भी क्या किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो प्लीज आप लोगों को इतनी सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, अगर जिंक को HCl के साथ में रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ठीक है। क्या हाइड्रोजन मेटल के साथ में रिएक्शन करता है? जी हाँ, आराम से
ठीक है, हेलोजन के साथ में करता है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के साथ में करता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है, एल्कोहल बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए, एसिड बनाने के लिए, फैट बनाने के लिए, मेटलर्जी के प्रोसेस में, एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की होती है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों, होनी चाहिए। सो चलिए अब बात करते हैं बेटा दूसरे टॉपिक पर। इट मींस आपका H खत्म हो गया। अब बात करते हैं N2 के ऊपर में। हाइड्रोजन के ऊपर में मैंने बात कर लिया, अब N2 के ऊपर में बात करते हैं। N2 इट मींस नाइट्रोजन। ओके चलिए, ओके नाइट्रोजन देखिएगा, नाइट्रोजन का बेटा ये आपका सेकंड है। इसका जो परसेंट होता है वातावरण में, कितना परसेंट होता है नाइट्रोजन, 78%, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला गैस। ओके 78% नाइट्रोजन। इतनी बात के अच्छे से याद रख लेना, कितनी परसेंट नाइट्रोजन का परसेंट कितना है वातावरण या वायुमंडल में, 78%। खोजा किसने था बच्चों, रदरफोर्ड ने, डेलियन रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसकी डिस्कवरी किया था, किसके, नाइट्रोजन का। ठीक है, कब, डेट क्या था बेटा, 1749 से लेकर 1819 के बीच की बात है। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन का, तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14, 14। ठीक है, समूह नंबर आवर्त सारणी में समूह पूछेंगे तो कितना आएगा, 15 नंबर के समूह में आता है। आवर्त नंबर कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, 2। ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता है। तो चलिए बात करते हैं बेटा सेटअप की, प्रयोगशाला विधि की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, प्रयोगशाला विधि की बात कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो अगर मेरे को लैब के अंदर नाइट्रोजन गैस बनानी है तो मैं क्या करूंगा, इस टाइप के सेटअप डिजाइन करूंगा। ओके ठीक है, मैंने क्या किया आपको पता होगा, इस फ्लास्क के अंदर पर क्या किया है, दो चीजों को डाल दिया, दो लिक्विड। ठीक है, दो लिक्विड को मैंने ऐड किया। कौन कौन से दो लिक्विड सर, एक साइड पर लिया था अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और दूसरे साइड पर लिया था सोडियम नाइट्राइड। दोनों के क्या किए बेटा, एक्वस सॉल्यूशन को इसमें मिक्स आउट कर दिया। क्या कर दिया, मिक्स आउट। ओके इतनी बात क्लियर है बच्चों, किसको किसको मिक्स आउट कर दिया, इसके अंदर में अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइड को क्या कर दिया, मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में क्या होगा, यहां से एक गैस निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चों, गैस निकलेगा। निकलेगा वो पाइप से नीचे आएगा, आने के बाद में क्या होगा, ठीक है, इसके अंदर में वाटर भरे हुए हैं। बात क्लियर है बच्चों, होनी चाहिए। ठीक है, सो इसके अंदर पर अब क्या है, वाटर भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ से गैस आ रहा है ऊपर में क्योंकि गैस की कलेक्शन होगी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों, होनी चाहिए। ओके बात क्लियर है, होनी चाहिए। ओके बच्चों, सो देखिएगा इतनी बात क्लियर है, फिर से वही काम करेंगे, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे लाएंगे। लाने के बाद में क्या होगा, जलती हुई फ्लेम को लेकर आएंगे तो क्या होगा, देखेंगे कि क्या होता है। तो याद रखिएगा इस बार क्या होगी, फ्लेम क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, अगर बुझा तो समझ लेना वो क्या होगी, नाइट्रोजन गैस होगी। ओके 100%। इतनी बात समझ में आ गई बात कि नहीं आया, याद रखेंगे दोनों को क्रिया करवाने के समय फ्लेम मतलब हीट भी देना पड़ेगा बच्चों। क्या करना पड़ेगा, हीट तो कंपलसरी है, तभी तो रिएक्शन होगा, बिना हीट के नहीं होगा रिएक्शन। इसलिए बर्नर का यूज करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, जलाओगे और दोनों को डालोगे तब रिएक्शन होगा, तब गैस बनेगा ना। ठीक है, बात क्लियर होनी चाहिए। देखिएगा क्या करते हैं बच्चों, रिएक्शन में दिख रहा है, अमोनियम क्लोराइड को क्या करोगे, सोडियम नाइट्राइड के साथ में क्या करोगे, गर्म करो। गर्म करने के बाद में क्या होगी बच्चों, आपको 3 प्रोडक्ट मिलेगा। क्या क्या मिलेगा सर, तो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको N2 मिलेगा। क्या मिलेगा, N2। उसके बाद में क्या मिलेगा बच्चों, H2O। क्या बनेगा, H2O। बात समझ में आ गई कि नहीं आया, आनी चाहिए बच्चों। देखिएगा यहाँ का N और यहाँ का N क्या कर लेता है, आपस में रिएक्शन। ठीक है, और इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं बच्चों, 2। और क्या बनते हैं, क्या क्या बचा, देखो N N क्या बना लिया, 2N। ठीक है, अब देखो यहाँ का 4 हाइड्रोजन और यहाँ का 2 ऑक्सीजन क्या बना लिए बेटा, ठीक है, आपका
H2O बना लिया, कितने 2H2O, तो ये भी कैंसिल बचा क्या Cl2, तो Cl2 क्या होगा, Cl2 के फॉर्म पर बाहर निकल जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों, होनी चाहिए। अच्छा ये देखो Cl2 नहीं बनेगा बच्चों, यहाँ पास देखिएगा ये बनेगा, ठीक है, NaCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NaCl, ठीक है। तो तीन प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, N2 मिलेगा, N2 गैस के फॉर्म पर रिलीज हो जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट क्या है आपका, नाइट्रोजन गैस मिलेगा, पानी मिलेगा और NaCl मिलेगा। सॉल्ट गैस और वाटर, तीन चीजें मिल रहा है, सॉल्ट गैस वाटर, सॉल्ट गैस वाटर, सॉल्ट गैस वाटर। इतनी बात क्लियर है, क्या क्या मिल रहा है बेटा, ठीक है, NaCl, वाटर एंड आपका क्या, ठीक है, गैस, गैस का मतलब नाइट्रोजन गैस। इतनी बात क्लियर है। तो जब जैसे ही क्या करोगे, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइड को क्या करोगे, रिएक्शन करवाओगे, हीट अप दोगे, तो तीन चीजें मिलेंगे आपको, पानी मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा, ठीक है, निकलेगा तो कलेक्शन कर देना, फ्लेम को, जलती हुई फ्लेम को लेकर आओगे तो बुझ जाएगा, समझ लेना वो नाइट्रोजन गैस होगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं बेटा रिएक्शन के बारे में। नाइट्रोजन गैस किसके साथ में रिएक्शन परफॉर्म करता है और किसके साथ में नहीं करता, तो देखेंगे बेटा, क्या ऑक्सीजन के साथ में सोडियम रिएक्शन करेगा, बता दो, आप ही लोग बता दो, करेगा कि नहीं करेगा, 100% करता है, ठीक है, बात क्लियर है, क्या करता है, 100% करता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, आनी चाहिए, ओके, इतनी बात क्लियर है बेटा, आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है आपका, ठीक है, सोडियम नाइट्रोजन के साथ में क्रिया कर लेता है कौन, ठीक है, ऑक्सीजन, और क्या बनाता है, NO बना लेता है, ठीक है। अब उसके बाद में देखें क्या लिथियम के साथ में रिएक्शन करेगा जी, ठीक है, डेफिनेटली करेगा, और क्या बनाता है, NLi3 बना लेता है, ओके। और क्या करता है हाइड्रोजन के साथ में, तो डेफिनेटली करेगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, हाई हीट और हाई प्रेशर में होगा, हाई हीट और हाई प्रेशर में, एटीएम भी हाई होना चाहिए, हाई एटीएम, अप्रोक्सीमेटली आपका कितना होना चाहिए, 500 के आसपास, ठीक है। हाँ, उच्च दाब, और उच्च दाब में क्या करोगे, नाइट्रोजन के 1:3 की रेशियो लेना पड़ेगा बच्चों, इसको हैबर विधि बोला जाता है। नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन किसके फॉर्म पर, 1:3 के फॉर्म पर रिएक्शन करोगे और हाई हीट और हाई प्रेशर में करवाओगे, अभी इसी को कहते हैं बेटा हैबर विधि, क्या विधि, हैबर विधि। इसी के द्वारा क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है, अच्छे से याद रख लेना, हैबर विधि, हैबर विधि से क्या होता है बच्चों, अमोनिया बनता है। अमोनिया बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमोनिया बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के 1:3 का रिएक्शन करवा दो, हाई प्रेशर प्लस हाई टेम्परेचर में। इतनी बात क्लियर है। तो फिर क्या बनेगा, आपको दिख जाएगा क्या, नाइट्रोजन गैस, अमोनिया गैस बनता हुआ दिख जाएगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों, होनी चाहिए। ओके, नाउ यूज कहाँ कहाँ पर होगी, नाइट्रोजन गैस का कहाँ कहाँ पे यूज होता है, बहुत जगह पर यूज होता है। देखिएगा, सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स बनाने के लिए, सबसे पहली बात है बेटा, बायोमोलिक्यूल्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड हो, प्रोटीन्स हो, ठीक है, फैट हो, किसी को भी बनाना है आपको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स होगी। ओके, ना सेकंड क्या है बेटा, देखो इंडस्ट्री के अंदर पर अमोनिया बनाने के लिए या एसिड, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स होता है, नाइट्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट्स का होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है अक्रिय वातावरण के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। देखिएगा, आपने कभी तो खाया होगा ना, क्या, चिप्स खाया है ना, खाया तो होगा, चिप्स, चिप्स कितने ग्राम का होता है, 15 ग्राम का चिप्स, और फुला होता है ऐसा, देखो है कि नहीं, इतनी बड़ी पैकेट, लगता है बहुत सारा चीजें होगी, लेकिन होता क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि नहीं, सिर्फ 15 ग्राम का होता है, उसमें चिप्स रहता है और फुला होता है इतना बड़ा सा, तो उसमें कौन सा गैस होता है जी, नाइट्रोजन गैस ही होता है। ऐसा क्यों, पैकेट में क्यों डाला जाता है, उसको डालने के पीछे का रीजन ये है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वो अक्रिय वातावरण क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। अगर नाइट्रोजन गैस वातावरण में है तो फिर क्या होगी, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्फेक्शन नहीं कर सकता, ठीक है, याद रखेंगे। अगर वातावरण में नाइट्रोजन गैस है तो क्या होगी, रिएक्शन, नो रिएक्शन होगी, माइक्रोब्स इजिली इन्फेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब नहीं कर पाएंगे तो सुरक्षित रहेगा आपकी पैकेट, है ना, ठीक है। और क्या होगा, और कहां पास होता है बेटा, ठीक है, यूरिया बनाने के लिए, ठीक है, फर्टिलाइजर आपने सुना होगा, केमिकल
ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री में यूरिया बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, नाइट्रोजन यूज किया जाता है, नाइट्रोजन की गैस यूज किया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे बेटा, सिर्फ गैस के फॉर्म पर ही नहीं, लिक्विड फॉर्म पर भी अगर नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म पर रखा जाए तो जितने भी नमूने होते हैं, ठीक है, बायोलॉजी के जितने भी और भी बहुत सारी चीजों की जो क्या होते हैं स्पेसिमेन होते हैं बच्चों, उसको लिक्विड नाइट्रोजन में भरकर रखा जाता है लंबे समय के लिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अक्रिय वातावरण प्राप्त करता है, प्रदान करता है, जिसके कारण से माइक्रोब्स की इन्फेक्शन नहीं लग सकता और इस तरह से हमारे नमूने कहते हैं लंबे दिनों तक सुरक्षित होता है। तो जितने भी बायोलॉजी या किसी दूसरे सब्जेक्ट की जो क्या होते हैं, ठीक है, आपके नमूने होते हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए किसमें भरा जाता है बच्चों, ठीक है, आपका किसमें भरा जाता है, ठीक है, आपके लिक्विड नाइट्रोजन में भरा जाता है। इतनी बात क्लियर है। फिर से बता रहा हूं, 3 बातों पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, यूज पर, प्रयोगशाला विधि पर और इसकी केमिकल रिएक्शन पर। ओके बच्चों, तो चलिए अब बात करते हैं आपका लास्ट टॉपिक ऑक्सीजन एंड लास्ट एंड थर्ड टॉपिक है, इस पर डिस्कस करते हैं। ओके, बारे में देखिएगा, ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, द्विपरमाणु अणु है। इसमें 2 परमाणु होते हैं, किसके, ऑक्सीजन के। ओके, ठीक है। और ऑक्सीजन का जो समूह नंबर होता है आवर्त सारणी में 16 होता है बच्चों। ओके, और आवर्त नंबर कितना होता है, 2। ग्रुप नंबर 16 और आपका पीरियड नंबर 2। परसेंट की बात करें, कितने परसेंट वायुमंडल में कितने परसेंट पाया जाता है, तो वायुमंडल के अंदर में क्या होगा, ठीक है, 21% होता है। किसकी अमाउंट, ऑक्सीजन की। अच्छे से याद रख लीजिएगा, वायुमंडल में, वातावरण में ऑक्सीजन की परसेंट कितना होता है, 21। ओके, सो कितने परसेंट होते हैं बच्चों, 21। एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं, कितनी होती है, 8। कितनी होती है, 8। एटॉमिक मास कितना होता है, 16। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। अपरूपता पाई जाती है बच्चों, क्या पाई जाती है, अपरूपता। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। अगर कोई क्या है बच्चों, रासायनिक दृष्टिकोण से, ठीक है, क्या है, समान है, जिसका क्या होता है, यूनिट क्या होता है, समान होता है, परंतु उसके फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं। फिर से बता रहा हूं, ठीक है, जिसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, रासायनिक संगठन समान, परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे तत्व एक दूसरे के अपरूप कहलाते हैं। ओके, जैसे कि ऑक्सीजन और ओजोन, दोनों में ऑक्सीजन ही है, लेकिन दोनों का क्या होता है, रिएक्शन और उसके भौतिक गुण अलग अलग है, अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए दोनों जानी जाती है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों एक दूसरे के अपरूप कहलाएंगे। इतनी बात क्लियर है। O2 को ऑक्सीजन कहते हैं और O3 को ओजोन कहा जाता है। ओके, सो चलिए अब देख लेते हैं बच्चों इसकी प्रयोगशाला विधि को। ठीक है, अगर प्रयोगशाला विधि लैब के अंदर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो क्या करोगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेटअप को डिजाइन कर लेते हैं। ओके, एक क्या करते हैं बेटा, एक परख लाइन लेते हैं, टेस्ट ट्यूब, और उसको इस तरह से अच्छे से क्या करेंगे, आप लोग इसको सेट कर लेते हैं। ओके बच्चों, कर लिए सेट। अब बर्नर की हेल्प से क्या करोगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या डालेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट की बूंदे डालेंगे, उसके पाउडर डाल देते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, बर्नर की हेल्प से, दिस इज बर्नर। ओके, सो बर्नर की हेल्प से क्या करेंगे, हीट अप करवाएंगे। तो जब पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करवाया जाता है तो यहाँ से एक गैस रिलीज होगा, वो गैस है क्या होगी, आगे आएगा बच्चों, और इस तरह से इस टेस्ट ट्यूब पर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बेटा, होनी चाहिए। फिर इसको क्या करेंगे, इसको ये डाउनवर्ड है, ठीक है, उल्टा है, उसको सीधा कर लेंगे, और गैस रिलीज नहीं होनी चाहिए, सावधानी पूर्वक करना है। ओके, अब उसके बाद में क्या करेंगे, अगर क्या करेंगे, ठीक है, अगरबत्ती को लेकर आएंगे, ठीक है, तो ठीक है, तो वो जलना स्टार्ट कर देगा। ओके, फ्लेम आना स्टार्ट कर देगा, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें कौन सी गैस होगा, ठीक है, आपका ऑक्सीजन गैस होगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, जलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। याद रखेंगे, ऑक्सीजन गैस क्या होता है, जलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो CO2 गैस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बुझाने के लिए। इतनी बात क्लियर है बच्चों, होनी चाहिए। ओके, सो इस तरह से क्या होते हैं, अगर पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करवाओगे तो फिर कौन सी गैस निकलेगा बच्चों, O2 गैस निकलता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। ओके, सो रिएक्शन देख लेते हैं,
ठीक है, आपको कुछ नहीं कराना है बेटा, क्या कराना है, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट की 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिएगा और उसको क्या करवाना है आपको, हीट करवा देना है। क्या करवा देना है, हीट। ओके, तो फिर क्या बनेगा बच्चों, तो फिर बनेगा क्या आपका K2 के, देखिएगा क्या बनेगा, K2Mn, क्या बनेगा, K2Mn, और क्या बनेगा बच्चों, ठीक है, आपका 4 बनेगा। इतनी बात क्लियर है, प्लस क्या बनेगा बच्चों, Mn, ठीक है, आपका 2 बनेगा, और क्या बनेगा बच्चों, O2। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, एक बार रिएक्शन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कितने 2 हैं, यहाँ पर भी हैं। Mn कितने हैं, 1 है, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, मतलब 2 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 4, तो यहाँ पर कितने हैं, 4 यहाँ पर हो गए, एक्चुअल में 8 हैं, तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो 2 4 6 8 कंफर्म है बच्चों। दिस इज द रिएक्शन। ओके, क्या करवाना है आपको, हीट करवाना है। इतनी बात क्लियर है। पोटेशियम परमैंगनेट को क्या करोगे, हीट करवाओगे, तो कौन सी गैस बाहर निकलेगा बच्चों, आपकी ऑक्सीजन गैस बाहर निकलने वाला है। इतनी बात क्लियर है बच्चों, होनी चाहिए। लास्टली क्या देखते हैं बेटा, रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस किसके साथ में रिएक्शन करता है और किसके साथ में नहीं करता है, तो देखेंगे पहले मेटल के साथ में रिएक्शन करता है क्या जी, करके देखें तो 100% क्या होगा बच्चों, मेटल के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है, और क्या बनाता है बेटा, मेटल के ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मेटल के ऑक्साइड। देख रहे हो आप लोग, ये दूसरा रिएक्शन है मेटल का ही, ठीक है, नॉन मेटल का ही। मेटल के साथ में तो रिएक्शन करता है, नॉन मेटल के साथ में करता है क्या, जी हाँ, इसके साथ भी करता है। और क्या बना लेता है, अभी अभी बनाया था इससे पहले, ठीक है, NaO। इतनी बात क्लियर, कितने अणु बनेंगे, 2 अणु। इतनी बात समझ में आ गया। थर्ड देखते हैं, क्या ऑक्सीजन और वाटर रिएक्शन करता है, 100% करता है, और क्या बना लेता है बेटा, 2H2O, वाटर के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होनी चाहिए। अब इसके बाद में क्या, अमोनिया के साथ में ऑक्सीजन रिएक्शन करता है क्या, 100% करता है। ओके, कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, तो 2 ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा क्या, ठीक है, तो आपको क्या करवाना है, इसके रिएक्शन करवा दो। बात क्लियर है कि नहीं है, यहां से क्या निकलेगा, N2 निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चों, N2 निकलेगा, और कितने हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पर कितने हैं, 3 4 है, ठीक है, तो फिर 6 है, तो फिर क्या बनेगा बेटा, आपका बन जाएगा क्या, प्लस H2O बनेगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनेगा किसकी, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाने पर। फाइनली लास्ट में देखेंगे HCl का, अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाओगे तब क्या बनेगा बच्चों, तब क्या बनेगा, आपको कितना, 4 का करवा दो, कितने का करवा दो, 4 का, कितने, 4 HCl का करवाओगे तो कितने बनेंगे, आपको मिलेगा 2H2O मिलेगा, प्लस में क्या मिलेगा, Cl2 गैस। बात क्लियर है, तो फिर से मैं बता दे रहा हूं, क्या सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करता है, तो जी हाँ, क्या बनाता है जी, क्या बनाता है जी, Na2O। इतनी बात, नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन परफॉर्म करके NO बना दिया, Na, ठीक है, NO बना दिया, H2O2 H2O बना दिया, ठीक, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन में N2 गैस बना देता है और H2 बना देता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, होनी चाहिए। फाइनली एसिड के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देता है, क्लोरीन की क्या गैस बना लेता है, क्लोरीन बनाएगा, क्लोरीन, और क्या बनाएगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, H2O बनाएगा। इतनी बात क्लियर है, होनी चाहिए। तो ये सारे केमिकल रिएक्शन है फटाफट अंदाज में। अब और क्या देख लेते हैं बेटा, यूजेस, ऑक्सीजन का क्या क्या यूज है, इतनी बात क्लियर है। तो ऑक्सीजन का सबसे यूज रेस्पिरेशन में है, सांस लेने में, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, और कंबशन में, जलाने के लिए और सांस लेने के लिए, श्वसन के लिए और दहन के लिए। श्वसन का मतलब क्या होता है, सांस लेना, ठीक है, और दहन का मतलब क्या होता है, जलाना। दोनों के लिए क्या है बेटा, ऑक्सीजन चाहिए, मतलब चाहिए। ओके, उसके बाद क्या है, प्रोटीन, बायोमोलिक्यूल्स का मतलब प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैट, ठीक है, इन सबको बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, ठीक है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है रसायन बनाने के लिए, जैसे कि आपका एसिड हो गया, ठीक है, एसिड बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, CO2 है, तो इसको बनाने के लिए क्या है बेटा, आपको रसायन बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, बात क्लियर है। और उसके बाद में रॉकेट ईंधन के रूप में, ठीक है, रॉकेट का जो क्या होता है, ईंधन होता है, उसके रूप में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, आपके ऑक्सीजन गैस का ही इस्तेमाल किया जाता है। वेल्डिंग मशीनों में भी बच्चों किसका, ऑक्सीजन के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से आपको
इसमें भी 3 बातें याद रखना पड़ेगा, नामांकित चित्र, मेन केमिकल रिएक्शन और उसके यूजेस। ये तीनों चीजें आपको पूछ लिए जाएंगे बच्चों, सो प्लीज अच्छे से याद करिएगा। सो फाइनली ये चैप्टर फिनिश हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैंने सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में बताया, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन के बारे में बताया मेरे प्यारे बच्चों, और अब मैं आपको ऑक्सीजन के बारे में बता रहा था। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरह से इस चैप्टर के जो मुख्य बिंदु थे वो खत्म हो चुके हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को, ठीक है, ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आगे की लेक्चर को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।